आज की कहानी है संघर्षी गाथा है। संघर्षी जीवन है भाई, संघर्ष बिना जीवन नहीं है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए ना तो उसका खुशी नहीं होती, ना उसका हम आनंद ले पाते। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तेज धूप तो कभी ओलावृष्टि। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। अब उसने तो गुस्सा आवे आवेगा। हर एक इंसान किसान है जो बोएगा ना तो ये उम्मीद लगा लेगा कि यह फसल अच्छी हुई तो इसमें यो खर्चा लेकर जाएगा मेरे घर का। लेकिन प्रकृति की वजह से जो हमारे कर्म में हुआ वो हो जावा है। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा समझ नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तथास्तु, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। भगवान ने उसकी बात मान ली। देखो किसान बेचारा न्यू भी दुखी हो गया। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहिए जब धूप मिली, जब पानी चाहे जब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि खेती कैसे करते हैं। बेकारी परमात्मा, इतने साल हम किसानों को परेशान करते रहे। देखो ही भाग्य भी बेचारे के लकी बनी। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? कि प्रभु तो भाई प्रभु है, उसने तो कह दी कि तन्ने कही थी। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका ही नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का जरा भी एहसास ही नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। ऐसे ही हमारी जिंदगी है भाई। जब आंधी आती है तो तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने सामर्थ्य और ताकत से भी खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो ताकत पैदा होती है वही उसे शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, उसकी जीवटता को उभारती है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी सरमणी आभा, चमक है जो उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। लोग के सोचले हैं कुछ भी दुख तकलीफ आ गया कि बस हम तो टूट गए, भगवान मारी गेल्या को ना। जब तो भगवान हमने गोदी में ठा ली है, जब थारे में वे चुनौतियाँ में हैं। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष नहीं हो, चुनौतियाँ नहीं, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण प्रवेश ही नहीं कर पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी को धार देती हैं, उसे सशक्त और परख बनाती हैं। अगर हमें प्रखर, प्रतिभाशाली और सशक्त बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा ना तो हम खोखले ही रह जाएंगे। और खोखली चीज़ कोई कागरा थोथा चना और बाज जाएगा तो वो दिन हो जाएगा भाई हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो, और ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि एक रोज़ ऐसी ही कहानी मैं पोस्ट करती हूँ। आप लोगों का धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो जय बाबा की, राम राम। मौत से मृत्यु क्यों आवश्यक है? मौत से हर किसी को डर लगा है भाई। क्यों डर लगा है? देखो सुनकर मैं ऐसी कहानी से आई हूँ जो माँ कितने भी नहीं पाओगी। हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे? इस कहानी से जानिए। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपा मुझे बताइए।
संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो 2 पर्वत है ना, उन्हें पार कीजिए, वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही वह पानी पीने को झुके, उन्होंने कर्राने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देख लिया। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। युवराज जाना तो नहीं सोची सी दुर्दशा था तो भाई ना ये अमर हुआ तो ही ठीक से, क्योंकि मृत्यु जरूरी है, जो है सृष्टि का नियम है यो। तो देखो अगर राजा ने की सोचा, राजा ने सोचा बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा है, अगर मैं अमरता के साथ यौन भी प्राप्त कर सकूं तो। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ जवान यौवन प्राप्त करने का उपाय भी बताइए। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उससे पार करिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ा कर सकता है। राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। लड़ाई बढ़ाई याड़े या करने रुकेगी, जमीन जायदाद पे, पैसा पे, धन दौलत पे। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं। उस आदमी ने कहा, 400 साल के पिता की ओर इशारा किया जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, क्योंकि लड़ाई बड़ाई होती रहती, तीनों सोचते हुए गांव में रोज की रोज दंगा प्रसाद हुआ है, क्या करना है। राजा हैरान हो गया, फिर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया है। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने की बजाय हर दिन और हर पल को किस खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। सही कही है, अगर हम खुद में खुश रहने लग जाएंगे तो हमने सब कुछ मिल जाएगा। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक पवित्र स्नान बन जाता है। दूसरा है, जब आप खाना बनाते समय नाम भगवान का नाम लेते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। तीसरा है, जब आप चलते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। सही बात है, यात्रा का पता भी नहीं पड़ता भाई क्यों कर कट गई है। चौथा है, जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। पांचवा है, जब आप सोने से पहले भगवान का नाम लेते हैं तो वह ध्यान में नींद बन जाती है। छठा है, जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। देखो, और भगवान का नाम को डबर ले ली, किसी टाइम ले ली, कोई उसमें रोक टोक थोड़ी ना है, भगवान तो बंधा हुआ है, उन्हें बांध लो। जब आप घर में नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। राम राम जी सारा ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। धन्यवाद सारा का।
राम राम जी। आज की कहानी भी जमाना अपना हिला कर रख देगी, ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, सुन नहीं सकोगे। तो आज की कहानी है अहंकार। अहंकार के का करे, रावण का भी नहीं रहा अहंकार, तो इंसान की तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो कैसे किसका अहंकार टूटता है, कैसे क्या होता है। बूढ़ी माँ और लाचार बाप को बिलखता छोड़कर एक ऋषि तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तप करने के बाद जब ऋषि उठे तो देखा कि एक कौवा अपनी चोंच में एक चिड़िया का बच्चा दबाकर उड़ रहा है। ऋषि ने क्रोध से कौवे की ओर देखा। ऋषि की आंखों से अग्नि की ज्वाला टूट पड़ी और कौवा जलकर वहीं खत्म हो गया। अपनी इस सिद्धि को देखकर ऋषि फूले नहीं समा रहे थे। अहंकार से भरे हुए ऋषि मठ की ओर चल पड़े और रास्ते में ऋषि एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा के लिए खड़े हो गए। उनके बार बार पुकारने पर कोई बाहर नहीं आया तो ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर पुकारा पर इस बार आवाज आई, स्वामी जी ठहरिए, मैं अभी साधना कर रही हूँ। जब साधना पूरी हो जाएगी तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। अब ऋषि की क्रोध की सीमा पार हो चुकी थी। ऋषि क्रोध में आकर बोले, दुष्टा, तुम साधना कर रही हो या एक ऋषि का अपमान कर रही हो? जानती नहीं कि इस अवहेलना का परिणाम क्या हो सकता है? भीतर से उत्तर आया, मैं जानती हूँ आप श्राप देना चाहोगे, किंतु मैं कोई कौवा नहीं जो आपके प्रकोप से जलकर नष्ट हो जाऊंगी। देखो ये क्योंकि उसके मन में क्या बात आई होगी। कि मैं तो दिखा ही होगा। जिसने जीवन भर पाला है, मैं उससे माँ को छोड़कर तुम्हें भिक्षा कैसे दे सकती हूँ? ऋषि का सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। कुछ देर बाद वह महिला बाहर आई तो ऋषि ने आश्चर्यपूर्वक महिला से पूछा, आप कौन सी साधना करती हैं जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? देखो ये बताया फिर उस औरत ने। जरूरी ना है भाई बाहर जंगल में जाकर न तपस्या करना, तपस्वी बनना, ऋषि मुनिया का ज्ञान लेना जरूरी ना है। असली तपस्या तो घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए हुआ है। ये बाहर जाकर तो कोई भी बैठ जाएगा घर ने छोड़कर न। तो उस महिला ने कहा, महात्मा, मैं अपने पति, अपने बच्चे, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करती हूँ, यही मेरी सिद्धि है। तो यो ही है जिंदगी का सार। यो ही है अपने परिवार ने, अपने कुणबे ने, अपने पति ने, परमेश्वर ने, सास ससुर है, जो कोई भी है उसकी सेवा भाव सच्चे मन तय लगन तय करो, उड़े हमने शांति मिल जाएगी। घरा तो काम बेखरा पड़ा रहा, मांडी जावा गरुआ के नाम लेनते।